तो अभी दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगे वो, नॉट एन इशू, राइट। और तब तक हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी अपनी कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विटर के आज के जूम सेशन के अंदर। राइट। और यस, हम लोग कह सकते हैं अभी कि 8.5 मंथ 8.5 महीने हम लोगों को अभी जूम करते हुए हो गया है। ये हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट्स है, राइट। जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर कमाया, अच्छा पोर्टफोलियो भी वो लोग यहाँ पर बना रहे हैं। ऑलराइट, ओके। सो जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं आज के सेशन का, क्या क्या कुछ होने वाला है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग आज प्रेजेंटेशन करेंगे विटर पावर प्रोजेक्ट का, राइट। और आज हम लोग बिजनेस स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं, राइट, कि किस तरीके से हम लोग अपनी कम्युनिटी को आसान तरीके से बिल्ड कर सकते हैं और साथ में एक अच्छा पोर्टफोलियो और एक अच्छी इनकम यहाँ से हम लोग कमा पाएंगे, राइट। और साथ ही हम लोग आगे चीजों को पास ऑन करेंगे और जो हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे, राइट, और जो हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे उन लोग उनसे तैयारी। और विपुल जी, नाउ यू आर होस्ट, राइट। और मैं चाहूंगा ये वेरी गुड, राइट। और मैं ये चाहूंगा विपुल जी की अपना प्रेजेंटेशन का एक बार रेडी करेंगे, तब तक मैं सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के जूम सेशन में जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, राइट, वो प्लीज एक बार हैंड रेज कर लीजिए। और जो लोग कभी कभी आते हैं, राइट, जिसको बोलते हैं कि ओकेजनली कभी कभी जूम सेशन अटेंड करते हैं, प्लीज वो लोग भी अपना हैंड रेज कर लीजिए। ऑलराइट, सो दैट हम लोग चीजें आगे बढ़ाएं, राइट। प्लीज जो लोग भी आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो एक बार अपना हैंड रेज कर लीजिए। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑलराइट, ओके, वेरी गुड सर, फैंटास्टिक। यस प्लीज, सभी को बोलना चाहूंगा प्लीज एक बार जो भी आज के फिर सेशन में जो पहली बार आए हैं, यस, Vivo 1820 सर, अगर अपने नाम से आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाय द वे, मोस्ट वेलकम सर। प्लीज अगर और भी कोई है, मिस्टर खाजा, मोस्ट वेलकम। प्लीज प्लीज प्लीज, जो लोग ओकेजनली भी इसको अटेंड करते हैं तो वो भी एक बार हैंड रेज कर लीजिए, राइट। हरी आप, वेरी गुड। तब तक विपुल जी तैयारी कर रहे हैं। ऑलराइट, मिस्टर भंवर सिंह राजपुरोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, राइट। और मेरे उन सभी बेहतरीन लीडर्स का, राइट, जो हमारे साथ में काफी लंबे समय से कनेक्टेड हैं और जो चीजों को ना सिर्फ यहाँ पर सीखते हैं और नीचे अपनी टीम के साथ में उसको शेयर भी करते हैं। मिस्टर दीपक यादव जी, मोस्ट वेलकम, राइट। यस, प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, प्लीज एक चीज में, जब तक रेडी होता है सेशन, राइट, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज का जो इनविटेशन गया था आपके पास में, सभी के पास में, उसके अंदर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी बॉस, राइट। उसके अंदर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी, वो लाइन में लिख के बोलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। प्लीज उसको एक बार सुनिएगा, बहुत मजा आता है मुझे उसको बोलने में, एक स्पेशली इंग्लिश में बोलने में तो और ही ज्यादा मजा आता है, राइट। If you have a high speed internet with a smartphone and still you are depend on your parents for your expenses, then you are not using your smartphone in a right way. इसका मतलब, अगर आपके पास में हाई स्पीड इंटरनेट है और स्मार्टफोन भी है और अभी तक अपने खर्चों के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर अगर आप डिपेंड होना, तो इसका मतलब ये है जो आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, राइट। और इसी पंक्ति के साथ में मैं विपुल जी के हैंड ओवर करूंगा चीजें कि पहले इस कोट को एक्सप्लेन करेंगे, राइट, देन हम लोग उसके बाद में विटर की प्रेजेंटेशन सुनेंगे। विपुल जी प्लीज, ओवर टू यू सर। मेरी आवाज आ रही है विपुल जी? थैंक यू। या एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिएगा सर। क्वेश्चन नहीं है, ये आज का कोट था, जैसे हमने इनविटेशन डाला था ना आज, वो ये था कि इफ यू हैव ए हाई स्पीड इंटरनेट विद स्मार्टफोन एंड स्टिल यू आर डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स फॉर योर एक्सपेंसेस, then you are not using a smartphone in a right way sir। आज का जो इनविटेशन था, राइट। ऑलराइट सर, कीप इट अप।
अभी तकरीबन हम लोग 47 पार्टिसिपेंट है। ऑलराइट। तो सबसे पहले आज की सेशन के लिए मैं आपका पोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। मैं अ, आज की सेशन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की टाइम के लिए। और रही बात दुनिया के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मोदी जी ने बताया अभी कि वाकई में समय के साथ में समझौता करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर डिपेंड ये करता है कि यदि आप किसी के ऊपर लाइबिलिटी पाल रहे हैं, राइट, तो लाइबिलिटी पालने से बढ़िया यदि आप खुद के ऊपर एक पैसिव का एक जरिया बन जाते हैं तो कई गुना ज्यादा उससे आप एक जिसको कहते हैं कि राइट बिजनेसमैन की तरफ आप मूव करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें डिपेंडेंसी वाला जिंदगी ना जी करके एक राइट आत्मनिर्भर वाला जिंदगी जीना चाहिए। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आपके पास में एक लग्जरी फोन है, राइट, उस फोन का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है कि इस्तेमाल करने के जो एक यूटिलिटी, उसका करने का जो यूटिलिटी क्या है, आपका पर्पस क्या है। इतना सारा महंगा फोन खरीदते हैं, खरीदने के बाद यदि यूटिलिटी को गेमिंग प्लानिंग में काम करते हैं तो वो पैसिव इनकम की तरफ आपको जनरेट करके नहीं देगा। मगर आपने उसी उसी इनकम का, उसी सिस्टम को, उसी टेक्नोलॉजी को राइट वे में आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपका डेफिनेटली के बहुत सारा बिजनेस का खजाना, पैसिव इनकम, सारी चीजें आपको जनरेट करके दे सकता है। यानी कि किसी का डिपेंडेंसी वाला जिंदगी आपका खत्म हो सकता है, राइट। तो मैं तो इतना सा अभी शुरुआत में इतना कहना चाहूंगा और बाकी बाकी बातें हम लोग बाद में करते रहेंगे। इसके बाद में मेन पॉइंट में आता हूँ कि बिजनेस की बात है। आज हमारे जो न्यू पार्टनर है तो हम उससे ये बात कहना चाहेंगे दोस्तों कि तकरीबन हम लोग 8 महीना क्रॉस कर चुके हैं इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हुए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा और इसमें से आप लोग काफी कुछ टैलेंटेड, आप धीरे धीरे करके आपके अंदर वो सारी चीजें आ चुकी होंगी। मगर मैं इतना सा जरूर कहूंगा, हम डेली के डेली प्रमोट करने का मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि आपको ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हर सिटी के अंदर कैसे कैसे हम लोग बड़ा करके फैला सकते हैं, इनको बारीकी से लेकर के, जिम्मेदारी लेकर के काम करने की जरूरत है। यदि मैं अकेला विपुल प्रमोट करता रहा तो ये बिजनेस, ये टेक्नोलॉजी ज्यादा प्रमोट नहीं होगा। बस ऐसे 100 विपुल यदि खड़ा हो जाए तो पता नहीं कितने जगह पर हम इसको बड़ा लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। तो आज का जो मेरे सेशन टॉपिक केवल इस आधार पे है कि दोस्तों हम लोग इसको बड़ा लेवल में कैसे करें और इसके लिए कम्युनिकेशन हम लोग कैसे बना करके रखें, ये टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि इनको सही मायने में हम एक दूसरे के पूरक बन जाए, ये टेक्नोलॉजी कितना बड़ा हो सकता है, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में फिर हम विस्तार से थोड़ी 10 मिनट 15 मिनट के लिए बात करेंगे कि इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो लोगों की जरूरत है। दी एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी, ये एक एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी का मतलब इतना सा हुआ कि दुनिया के अंदर यानी कि बिना कार्बन के एक ऐसी एनर्जी का प्रोडक्शन करना जो आज तक कहीं हमें देखने का मौका नहीं मिला। ये चीजें मैं बात करूं तो हमारी चीजें जैसे कोयला से हम लोग बिजली बनाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा हमारा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे कार्बन फ्री एनर्जी कहीं पर भी हमने देखने का मौका नहीं मिला। तो जिसके कारण मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हमारे लिए और हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा ये फेथफुल है। दोस्तों ये देखने के लिए मैं इतना सा कहूंगा कि आपके पास जो 15 मिनट का टाइम है, इनको सही तरीके से आपने देख ले तो हमारे लिए बहुत कुछ समझने का मौका मिल जाएगा, राइट। तो देखते हैं ऐसी क्या खास बात है। तो इसमें क्या कि हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं जिसके तहत हम लोग आने वाला टाइम के अंदर हमारा फ्यूचर कितना यहाँ पर ओरिएंटेड हो सकता है। तो जो कार्बन फ्री, ये दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी देखने जा रहा है जिसका नाम है वीटर। ये ऑलरेडी रूस से इनकी शुरुआत हुई है और इसकी जो कर्ता धर्ता, जिसको मैं कहूँ ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी, बनाने वाले, वो है डेनिस टैगलियन, राइट। तो इनकी जो इनका बनाने का जो उद्देश्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बनाने के विजन इनका ये है, विजन मिशन साफ है, दुनिया के अंदर 80% इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, जो कंजप्शन यहाँ पूर्ति करना, प्लस यहाँ पर मिशन के तौर पे इनका जो है जितनी भी कार्बन है, राइट, जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जो होती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग को जस्ट मिनट, तो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे खत्म करें, इनका जो मिशन के तौर पे इन चीजों को लिया गया है, जिसके तौर पे विजन मिशन में बहुत क्लियर है
कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना प्लस मिशन के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग को कैसे खत्म किया जा सके। इनका 2 पॉइंट बहुत हाईलाइट पॉइंट है जिसके ऊपर ये लोग हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। इसका जो मेन जो अगला सिद्धांत है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड दुनिया के अंदर कई तरीके से बढ़ती जा रही है, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी कहे, चाहे दुनिया के अंदर आप ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री कहे, कहीं पर भी कहे, तो हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने के पीछे क्यों का रीजन बहुत जरूरी है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को क्यों प्रमोट करें, क्यों उनके बारे में समझे। तो जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री जो मार्केट के अंदर आ रही है, तो आपको पता है कि ये सब इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी चलने वाली है। उसके बाद में मैं बात करूं कि एआई मार्केटिंग का जमाना धीरे धीरे करके हम लोग जाने वाले हैं, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। 5G टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर एंटर होने वाला है, तो वहां पर हर तरीके से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की हाईली डिमांडेबल प्रोडक्शन की हम लोग वहां मूव करने वाले हैं, जाने वाले हैं हम लोग। तो डेफिनेटली कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास में रास्ता क्या क्या है, हमारे पास में रास्ता है जो हम लोग जो डाम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कोयले के माध्यम से यानी कि यूज करके कोयला इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। उसके बाद में हमारे पास अगला जो रास्ता है वो है तुम्हारी यूरेनियम वाला रास्ता है, यानी कि यूरेनियम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो कहने के वाले इन जरिया के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते थे, तो इससे हम लोग आने वाला फ्यूचर में इतना ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा भरपूर मात्रा में इनको पूर्ति नहीं कर सकते हैं। मगर ये जो टेक्नोलॉजी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इससे ना आपको पानी की जरूरत है, ना आपको कोयले की जरूरत है, ना यूरेनियम की जरूरत है। इन चीजों की बिना जरूरत के भी हम लोग यहाँ पर हवा और चुंबक के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर एक बैठ करके अंदाजा लगाइए, एक कैलकुलेशन करिए, विजुलाइजेशन करिए कि ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज हो सकती है। जहां पर हवा से और मैग्नेट से यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, तो अपने आप में कितनी बेमिसाल वाली बात, बहुत बड़ी बात है। इनका जो सिद्धांत है वो 3 चीजों पे बनाया गया। नंबर इसका इनोवेशन, इनोवेशन का किस सिद्धांत पे इसको बनाया गया है, इनकी खोज किस तरीके से किया गया है, वो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको समझने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे टावरें खड़ी होती है, बड़ी बड़ी टावर आपने देखा, उसी तरीके का इनका जो हाइट है वो तकरीबन 1 मीटर से लेकर के 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक हम इस टेक्नोलॉजी को खड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर भी हमारा रियल एस्टेट का जो बड़ा बड़ा जो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बनाते हैं, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट के साथ में खड़ा करके इस टेक्नोलॉजी को हम लोग चला सकते हैं। इसके बीच में क्या है कि चारों तरफ से यहाँ पर जो यह हाइट वाला सिस्टम के साथ में पंखुड़ियां लगी रहती है, और चारों तरफ से इनका जो 4 पार्ट है, यानी कि फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, चारों तरफ से 4 पार्ट इनका खुला रहता है, जिनके कारण हवा की दबाव की वजह से ये पंखुड़ियां घूमने का, हवा की प्रेशर से जो पंखुड़ियां घूम रही है, तो इसके नीचे वाला पार्ट के अंदर टोटल के टोटल यह मैग्नेट लगा हुआ है। इसका जो बेसमेंट वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये बेसमेंट वाला पार्ट में हाईली तरीके से मैग्नेट एंड न्यूडीनियम के मैग्नेट, हाई पावर वाला वो मैग्नेट लगा हुआ है। कम हवा के अंदर भी ये रोटेशन जैसी करता है, घूमता है, हवा से जो घूमता है ये, तो यहाँ पर मैग्नेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कंडेंसेशन वगैरह सारे इसके नीचे लगी हुई है। यहाँ पर बनाने की जो कैपेसिटी है तकरीबन 190, यानी कि 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। कहने का मतलब जितनी बड़ी यहाँ पर टेक्नोलॉजी, जितनी बड़ी हाइट वाली टेक्नोलॉजी होगी और जितना हाईली पावर वाला मैग्नेट का सिस्टम लगा होगा, उतना ही हाई तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। इसकी कैपेसिटी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर 190 मीटर की कहीं बिल्डिंग खड़ी हो रही है, तो वहां पर कितना सारा वहां पर जिसको कहते हैं मकानें खड़ी होंगी, यानी कि जिसको हम लोग यानी कि 200, 500, 1000 घर के अंदर भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग कर पाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब इतनी हाई तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है और कितना दुनिया के अंदर डिमांडेबल टेक्नोलॉजी होगा। ऐसा करके आप इसका अनुभव कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये केवल आपको मैं एक ऑनलाइन का प्रोसीजर बता रहा हूँ।
ऑफलाइन का प्रोसीजर हम लोग आपको एक मीटिंग के माध्यम से प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं, राइट। तो ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये लगाने की जो पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे है, ये गवर्नमेंट सेक्टर हो या तुम्हारी पब्लिक सेक्टर हो, कहीं पर भी हम इसको लगा सकते हैं। यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसको लगा सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे हमारी होटल्स हो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो, सिटी हो, मॉल्स हो, उसके स्मार्ट सिटी हो, कहीं पर भी हम लोग केवल गवर्नमेंट एरिया में ही सप्लाई करें ऐसा नहीं है। हर जगह पे इसकी डिमांड जहां भी होगी वहां वहां पे इसको हम लगा पाएंगे। एक विजुअलाइजेशन के तौर पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर केवल आपको ये इंडिकेट करता है कि फ्यूचर के अंदर हमारे रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से होगा, और रियल एस्टेट की जो प्रोजेक्ट के अंदर भी सिस्टम वो कैसा दिखेगा। उसके बाद में रियल एस्टेट जहां पर हमारी मकानें होंगी, वो मकान के साथ में इसका प्रोजेक्ट कैसा खड़ा रहेगा, वो आप इसका थोड़ा सा एक अंदाजा लगा करके यहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग सिस्टम के साथ में नई नई स्ट्रक्चर आती रहेंगी, मगर केवल एक चीज आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ आने वाला टाइम के जो जिसको कहते हैं कि टेक्नोलॉजी वाला हाउस अपन कह सकते हैं, तो वो इस तरीके से आप इसको देख पाएंगे। इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी, तो डेफिनेट है कि रियल एस्टेट के अंदर एक नए जमाने का कंस्ट्रक्शन प्लस नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत बड़ी डिमांडेबल टेक्नोलॉजी, हम इसको इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे। दुनिया हवा में, दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है, तो डेफिनेटली हर कंट्री को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब एनर्जी हर जगह चाहिए तो डेफिनेट है कि हमें हर कंट्री के अंदर इसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि कहाँ पर इसको लगाना है, कि कौन सी गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट, हम इको फ्रेंड है, राइट। हम किसी भी प्रकृति को किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं करते हैं, कोई नुकसान नहीं करते हैं, तो ये कोई भी हमें इसके लिए मना नहीं करेगा। तो कितना बड़ा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये केवल आप एक बार विजुअलाइजेशन कर दीजिए। यदि हम लोग किसी इन्वायरमेंट को कहीं साइड इफेक्ट करते हैं, तो हो सकता है वो हमें कोई गवर्नमेंट हमें आपत्ति जता सकता था, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, माध्यम से मैग्नेट के माध्यम से हम लोग पैदा कर रहे हैं, जिससे ना कोई रेडिएशन क्रिएट होगा, ना जिससे हमारे कोई एनवायरमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग होगी। यानी कि दोनों चीज में छुपा हुआ है, उसी से हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो हर कोई इंसान आज के जमाने में यही चीज चाहता भी है। तो इनका एक प्रोटोकॉल है, डेमो प्रोटोकॉल है, आप ऐसा करके देख सकते हैं। ये हमारी जो नवासिक वेज रूस के अंदर जहां पर हम लोग गए थे, उस ऑफिस के ऊपर जहां पर ये आप देख सकते हैं, इनका डेमो प्रोजेक्ट है, प्रोटोकॉल है। इसके माध्यम से सारी चीजें जो आपको समझाया जा रहा है, ये चारों तरफ से जो पार्ट आपको दिखाया जा रहा है, ये रियल एस्टेट वाला पार्ट रहेगा। और बीच में ऐसा हमारी ये जो लंबी छड़ी के रूप में पंखुड़ियों के साथ में से ये पंखा, आप यहाँ पर एक झंडा आपको लहराता हुआ दिखता है, तो इसके साथ में ये रोटेट करने लगता है और इस साथ में यहाँ पर बल्ब जलने लग जाता है। ये ऑलरेडी हमारे इंडिया में भी आ चुका है, मीटिंग के माध्यम से हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। ये हमारी बैक ऑफिस का पार्ट है, जहां पर सारी चीज के एनालिसिस की जाती है और सारी चीज के यहाँ डेमो का पार्ट यहाँ पर तैयारी की जाती है। जहां जहां भी इसका एक्चुअली का जहां जहां हमारा जो उसका नाम क्या है, जहां जहां पेटेंट की फाइलें हमारी कंप्लीट होती जा रही है, तो ये क्या कि ऑटोमेटिकली यहाँ धीरे धीरे करके इस सिस्टम के माध्यम से डेमो प्रोजेक्ट को तैयार करके उस कंट्री को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इन चीजों को लोग पहचाने और लोग इसको जाने। और जिस तरीके से इंडिया से करके जहां जहां भी इसकी तैयारी चल रही है, तो मान के चले कि उस कंट्री के अंदर एक तरीके का एक सपोर्ट के रूप में इनकी सिस्टम कैसे काम करेगा, उनको अवेयर करने के लिए हमें ये चीजें प्रोड्यूस किया करके यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो कहने का मतलब हर किसी के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी या खुला पड़ा है, जो जितना बड़ा लेवल पे काम करना चाहता है यहाँ, उसके लिए बहुत बड़ा मौका यहाँ पर छुपा हुआ है। कुछ सिस्टम है विंड की बात में और वीटर की बात करूंगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। विंड और एक्चुअली क्या किया हमारा वीटर, दोनों में डिफ्रेंसिएशन की मैं इतना सा कहूंगा कि यदि मैं जिसको हम लोग पवन चक्की कहते हैं, राइट, यदि इसकी डिफ्रेंसिएशन की बात करूं तो यहाँ हवा तकरीबन 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से आपको विंड, जिसको पवन चक्की में 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा आपकी जरूरत पड़ती है, और इसके ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। और देखा जाए उसके अकॉर्डिंग मैं बीटर की बात करूं, यहाँ पर 200% किसी भी भूकंप रोधी मेंटेनेंस
हर चीजों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेंटेनेंस भी ना के बराबर, भूकंप रोधी, प्लस इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस की जो कैपेसिटी है बहुत ही कम हवा के अंदर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तकरीबन 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मान सकते हैं, यहाँ जो लिखा भी है सामने। तो इसी 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिले तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, क्योंकि अंदर इसकी जो हाईली जो मैग्नेट है, नीचे जो मैग्नेट है, वो सारी करामात उसकी मैग्नेट के अंदर छुपी हुई है, जिसके तहत कम हवा के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको हवा बहुत ही ज्यादा तेज चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके पास में ज्यादा ना तेज हवा की जरूरत है, ना बिल्कुल भी कम हवा की जरूरत। मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से भी हवा मिल जाए तो भी हमारी ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है। और दूसरी बात, यदि हवा ना भी हो तो ये एक एंटी ग्रेविटेशन के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी हमारा काम करता है, जिसके तहत ये बिना हवा, यानी कि जब हवा ना भी हो तब भी जाकर के हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी भी छुपी हुई है, जिसके कारण हमारी ये टेक्नोलॉजी 100% ये सक्सेसफुल मार्केट के अंदर और हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नई दिशा देने का काम करेगा। इस तरीके से यही बातें मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो लोग अभी इसको समझ पा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस टेक्नोलॉजी को क्यों करें, क्यों समझे। मैं ज्यादातर उन लोगों को कहना चाहूंगा जो नवयुवक है, नव पीढ़ी है, जो जिंदगी में कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, जो फ्यूचर करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन ऑलरेडी सिविल इंजीनियर भी है और इनके क्वालिफाइड पर्सन है। तो जिनके बिजनेस आज आर्किटेक्चर में और जिस बिल्डिंग की मैं बात करूं, इसी फील्ड के अंदर तकरीबन ना करती उनके 17-18 साल के इनका एक्सपीरियंस है। तो जिसमें आज पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद में 2018 की इनकी शुरुआत हुई है। इनका विजन मिशन बहुत स्ट्रांग है। इनका मिशन के तौर पे मैंने बताया कि इनको ग्लोबल वार्मिंग को कैसे खत्म करे, प्लस इनकी जो पूरी दुनिया के अंदर जो 80% जो इलेक्ट्रिसिटी है उनका कंजप्शन हम लोग कैसे पूर्ति करें इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इनका विजन मिशन है। जिसके तहत इस टेक्नोलॉजी को पैटेंट टेक्नोलॉजी के रूप में ये बनाया गया है और ऑलरेडी इनका जो पार्ट है 30 यानी कि 11 पार्ट इसका ऑलरेडी पैटेंट है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी पैटेंट टेक्नोलॉजी है। इसमें हमें कहीं भी किसी तरीके से माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें 75 कंट्री के अंदर ये ऑलरेडी पैटेंट की फाइल लगी हुई है और डेफिनेटली कि इसको जब लिस्टिंग के लिए जाना है तो सब 75 के अंदर तक जिसको कहते हैं पैटेंट की पूरी तकरीबन जो प्रक्रिया ये कर चुके होंगे। तो इसी सिस्टम के है उसका काम करने का कुछ अंदाजा मजा कुछ अलग ही आता है। तो दोस्तों मैं जो बात बता रहा हूँ कि इसमें सबसे जो हम इसमें काम क्यों कर रहे हैं, वाई समाज सेवा देखो हर कोई करना चाहता है, मगर साथ में आप अपने खुद का भी सेवा करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए हमारे क्या छुपा हुआ है, आपके लिए हमारे लिए छुपा हुआ है को ओनर, राइट। जो लोग अब इस टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हैं उनके लिए को ओनर का, जो भी लोग अभी निवेश चाहे $100 का हो चाहे वो $1,00,000 का हो, तो सभी लोग यहाँ पर को ओनर के रूप में यहाँ पर पार्टिसिपेट हम लोग बनते जा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब भी हमारे ये टेक्नोलॉजी मार्केट में दुनिया में कहीं पर भी लगेगा, कहीं भी हमारा पहला लाइसेंस भी बिकेगा, तो उससे जो भी प्रॉफिट हमारा जो भी प्रॉफिट गेन होगा वहाँ पे, तो इस 314 बिलियन हमारे पास टोटल ये शेयर है, राइट। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ओनर बनने के लिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 31 बिलियन के हम लोग ओनर बनेंगे। तो उसका जो भी प्रॉफिट हमें मिलेगा उस प्रॉफिट का शेयरिंग प्रॉफिट केवल इन 10% जो डिस्ट्रीब्यूट करके एक शेयरिंग प्रॉफिट के तौर पे आपको लिस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो शेयर आप बाय कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा फायदा इन शेयरिंग प्रॉफिट का दावेदार भी आप ही लोग होंगे, ओनर के रूप में आपको ये मिलता जाएगा, जिसके बाद महसूस करेंगे कि कितना बड़ा फायदा आपको
शेयरिंग प्रॉफिट के तौर पे कोनर के रूप में जो आपको फायदा मिला है, वो हो सकता है कि डिविडेंड फंड लेने में आपको टर्न लगे, मगर उससे आपको वो चीजें एहसास नहीं होंगी जहां से ये प्रोजेक्ट लगता जाएगा। भाई इन्वेस्टिंग नाउ दे हैव इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। भाई दुनिया के अंदर एक ऐसा विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? विपुल जी, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, राइट? और प्लीज, मैं सेशन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, राइट? विपुल जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार बोले। ओके, नॉट एन इशू। ऑलराइट, Vivo1820, राइट? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए, राइट? मैं इसका एफिलिएट प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो प्लीज अगले 5 मिनट और हम लोग करते हैं चीजों को, क्योंकि ये इसका जो एफिलिएट प्रोग्राम है ये बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है। ओके, सो होपफुली सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ऑलराइट, यस, होपफुली सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी और मेरी आवाज भी बहुत अच्छे से क्लियर आ रही होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, राइट? जो विपुल जी बात कर रहे थे इसके एफिलिएट प्रोग्राम के, इट मीन्स यहाँ पर अगर हम काम करें एज ए कैरियर, राइट, तो यहाँ पर हम लोग क्या कमा सकते हैं और क्या पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके, और इसके बाद में हम लोग बिजनेस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, नो डाउट, राइट? तो लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर बेसिकली आप और हम लोग जो निवेश कर रहे हैं, राइट, वो निवेश काम कैसे कर रहा है कंपनी के अंदर। वो जो निवेश है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से काम कर रहा है और बदले में कंपनी हमें क्या देती है। ओके, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। किसी ने अगर $100 का कोई भी पैकेज बाय किया तो अभी के डेट में उसको अराउंड 34,000 शेयर्स मिलता है, राइट? 34,000 शेयर्स मिलता है। लेकिन वो जो $100 का जो अमाउंट है, जो राशि है, वो कंपनी किस तरीके से उसको यूटिलाइज करती है वो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको 60% वाला पार्ट। मतलब वो दो पार्ट में स्प्लिट होता है, दैट इज 60% एंड 40%। ओके, 60% पार्ट में कंपनी क्या करती है कि 60% ऑफ द पैकेज वैल्यू ऑफ द एंगेज क्लाइंट गोज टू द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। मतलब कि जो इसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, 60% की राशि उसके अंदर। अब ये 60% में चीजें कौन कौन सी आती है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट, staff and office sustenance, foreign patent acquisitions, participation in the international exhibitions, production, prototype creation, construction of own technology cluster, and taxes. Okay, so basically कंपनी की जो खुद की हर महीने की जो लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज में इसमें अपने लोगों का सैलरी देना, राइट, और जो भी प्रोटोटाइप तैयार करने में जो खर्चा हो रहा है या टैक्सेस के अंदर, राइट, या फिर यूं कहें जितने भी एग्जीबिशंस के अंदर पार्टिसिपेट करती है या जो कॉर्पोरेट लेवल की जो मीटिंग्स होती है, वो सारे के सारे खर्चे यहाँ से रिलीज होते हैं। ओके, तो ये 60% इस तरीके से यूज कर रही है। और जो कंस्ट्रक्शन, जो प्रोटोटाइप का जो कंस्ट्रक्शन होगा प्रोजेक्ट का, अगर हम पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पर भी फंडिंग जो है कंपनी इसी 60% से निकाल के करने वाली है। ओके, जैसे दुबई प्रोजेक्ट की बात करें। ओके, अब दूसरा पार्ट आता है हमारा 40% का। गाइज, ये वो पार्ट है 40% का जो आपके और हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट गोज टू इट्स एफिलिएट प्रोग्राम, राइट? सो जैसे कि कोई भी अगर हमारे साथ में कोई भी निवेश करता है मिनिमम $100 से, राइट, तो उसको शेयर्स तो मिलते ही, साथ में उसको इन्वेस्टमेंट प्रूफ मिलता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की बोला जाता है उसको, राइट? आप अपने बैक ऑफिस से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में ही कंपनी आपको एक टैग देती है that you become the co-owner। आप कंपनी के साथ में सह मालिक आप हैं, राइट? और यहाँ पर अब आप जब आप सह मालिक बन गए तो अगर आप इसके एफिलिएट में काम करते हैं तो आप इसमें कैसे कमा सकते हैं, राइट? यहाँ पर दो तरीके के को-ओनर है, दो तरीके के सह मालिक मैं बताना चाहूंगा। एक है इन्वेस्टर जो साइलेंटली अपना इन्वेस्ट करके शांति से बैठ जाता है। ओके, दूसरा कौन है? दूसरा जैसे आप और हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग एफिलिएट में काम करना पसंद करते हैं जहां से हम लोग एक रेगुलर इनकम को बना पाए। ओके, अब वो कैसे काम करता है, जस्ट अ मिनट।
मैं आपको बता देता हूँ। यस प्लीज, ये 40% का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है मैं बताना चाहूंगा आपको, राइट। ऑलराइट, सो फर्स्ट लेवल से जब हम साइन अप कर लेते हैं, अपना एक्टिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, वो भी अगर शेयर लेने के लिए अगर एग्री होता है तो हमें वहां से पहले लेवल से 10% का बोनस मिलता है, राइट। लेट्स से अगर कोई $100 का पैकेज बाय कर रहा है तो हमें $10 का उसमें हमें बोनस मिलेगा। सेकंड लेवल से हमें 5% का बोनस मिलेगा, थर्ड लेवल से हमें 2% का बोनस मिलेगा, और फोर्थ लेवल से हमें 23%, राइट। नहीं, ये सही नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। फोर्थ लेवल से लेके नीचे अनलिमिटेड डेप्थ में कोई भी बिजनेस आएगा, उस बिजनेस का 23% उस लास्ट लेवल से लेके कंपनी के पहले लेवल तक, मतलब पहली आईडी तक, वो 23% बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑलराइट, और ये दुनिया का एक ऐसा एकमात्र, मैं बोलूंगा ये दुनिया का एक एकमात्र ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम जिसके अंदर कहीं पर भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नाम की कोई चीज नहीं है बॉस, राइट। किसी को अगर एज ए निवेशक आना है, इन्वेस्टर आना है, इन्वेस्ट करके ध्यान सुनिएगा, जब भी इसका लाइसेंस सेल होगा आपको प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, जब भी ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग जाएगी, राइट, तो आपको इसका डिविडेंड आ जाएगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए बिल्कुल भी, ओके। लेकिन जब हम काम करते हैं, काम पोर्टफोलियो को भी बनाने में मदद करती है, ओके। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन इन द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ योर स्ट्रक्चर यू कैन अर्न। अगर आपने एक पर्सन को डायरेक्ट किया और वो काम करने लग गया, उसने अपनी टीम खड़ी कर दी, तो भी आप यहाँ पर कमा सकते हैं। कैसे? फर्स्ट लेवल से 10% बोनस, सेकंड लेवल से 5%, थर्ड लेवल से 2% बोनस, और फोर्थ लेवल से लेके, देखिए यहाँ पे जो मैं बोल रहा था वो लिखा हुआ है 23% के आगे देखना, कि आफ्टर द थर्ड लेवल द बोनस पे इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू द होल स्ट्रक्चर इन द अमाउंट ऑफ 23%। वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर 23% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। हाँ, देखिए कमाने के लिए इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। अब उस फंड को आप कैसे यूज करते हो, चाहे आप उसे विड्रॉ करो इन द फॉर्म ऑफ USDT TRC20, या फिर अगर आप फर्दर पैकेज लेना चाहते हैं इसके शेयर्स के, तो अपने उस बोनस से, अपने उस बैलेंस से पैकेज भी बाय कर पाएंगे। ऑलराइट, ये था आपका एफिलिएट प्रोग्राम। अब हम चलते हैं आगे। एक मिनट में जरा विपुल जी को चेक कर लो, विपुल जी आगे होंगे। हाँ विपुल जी, प्लीज एक बार अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। विपुल जी, मेरी अगर आवाज आ रही है? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, फैंटास्टिक सर। सो ठीक है, अभी आगे चलते हैं। हाँ अभी आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट, राइट। अब जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो है हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी, राइट। वो है हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी, कि हम लोग हमारी जो टीम है, राइट, और बिजनेस है, उसको बूस्टअप कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है, राइट। तो जब भी हम लोग बूस्टअप की बात करेंगे, टीम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो सर टीम डेवलपमेंट और बिजनेस बिना टारगेट लिए नहीं आ सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम से अर्निंग करने के लिए कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन। ना तो आपको डायरेक्ट में बोलता है कि आप इतने डायरेक्ट करो आपको इतने लेवल की इनकम आएगी, नहीं सर, राइट। और ना ही आपको डेप्थ में काम करने के लिए बोलता है। अगर आप काम कर रहे हो तो आप अपने लिए काम कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। आपके पास जो अर्निंग आएगी वो आपके लिए अर्निंग आएगी, किसी और के लिए नहीं आएगी। आप उसको जैसे मन है वैसे यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें भी मैं जाऊंगा कि उसके अभी इसके बाद में विपुल जी आपको बताएंगे कि हम जो हम अर्निंग करेंगे इसके एफिलिएट से, उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं 60-40 की स्प्लिट में, राइट। लेकिन हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना बॉस, तो टीम डेवलपमेंट बिना टारगेट अचीव किए नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस वजह से एक कोर टीम विटर इंडिया ने एक स्ट्रेटजी बना रखी है, दैट इज 10 on 10, राइट। अब ये 10 on 10 है क्या? 2 लेवल में अगर हम इस चीज को फुलफिल कर लेते हैं 10 on 10 सिचुएशंस को, राइट, तो हमारे लिए टीम डेवलपमेंट बहुत आसान हो जाता है। वो क्या है बॉस? देखो है तो छोटा सा टारगेट, लेकिन टफ भी हो जाता है। लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये नहीं है कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो सभी एक ही पैकेज से आने चाहिए, नहीं, कि जिसके पास अच्छा पैकेट अलाउ करती है वो बड़े पैकेज से भी आ सकते हैं, राइट। या जो लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर भी आ सकते हैं। लेकिन
आपके जो फ्रंट में आपके 10 वॉरियर 10 योद्धा तैयार होने चाहिए, राइट। अगर आपके फ्रंट में 10 योद्धा मतलब 10 डायरेक्ट अगर आप कर लेते हैं और उनके 10-10 भी कंप्लीट हो जाते हैं वो लोग, इट मीन्स आप देखेंगे इसके 10 होते हैं ना, तो 110 लोगों की टीम अगर टीम खड़ी होती है, और जितनी जल्दी हम लोग अपने 10 डायरेक्ट करते हैं, राइट, उतने ही हम लोग ज्यादा सिक्योर रहते हैं कि अभी मेरी टीम बहुत तेजी से काम करने लगेगी, राइट। चाहे भले वो सिंगल पेमेंट में ना आए, लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट पर भी आ रहा है ना, तो आपके साथ वो कम से कम 5 महीने की बॉन्डिंग के साथ आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा 10 महीने की बॉन्डिंग के साथ आ रहा है। लेकिन कोई भी पर्सन अगर आपके साथ 5 महीने भी अगर इंगेज रहता है, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ अगले 5 साल इस प्रोजेक्ट के अंदर रहने वाला है। वो क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इस प्रोजेक्ट को आप सीखोगे, समझोगे और समझाओगे, आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी, आपको इसकी स्ट्रेंथ पता लगेगी कि मेरा भविष्य वीटर के साथ में कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। क्या मैं यहाँ से एक अपनी होल लाइफ के लिए इतना बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पर इतने कम निवेश में मैं खड़ा कर पाऊं, और जिसमें कि मुझे फिर अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से वो पैसा लगाना भी नहीं पड़ रहा है। मीन्स मैं यहाँ से कमा रहा हूँ, यहाँ से खा भी रहा हूँ और यहाँ से पोर्टफोलियो भी तैयार कर रहा हूँ, राइट। सो 10 on 10 विनिंग सिचुएशन इसको बोला जाता है कि 10 और 10 के 10 जो टारगेट लिया है 10 डायरेक्ट करने का, सेम टारगेट आप उन 10 लोगों को दे दीजिए, आपकी टीम विद इन 45 डेज 110 लोगों की कंप्लीट होगी, राइट। क्योंकि टारगेट लेने से ही बॉस चीजें होती हैं। अगर इसको जितना तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड करूंगा, यहाँ पर जो भी करोगे आप अपने लिए करोगे, हम हमारे लिए करेंगे। लेकिन ये जो सेशन आप देख रहे हैं पिछले 8 महीने से कंटिन्यूसली चल रहा है, ये सेशन जब तक इसका एफिलिएट खत्म नहीं होगा 2023 आज और 2024, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। आज 8 महीने, कल को 18 होंगे, कल को फिर 28 होंगे, नो डाउट ये इसी तरीके से सेशन चलता रहेगा। क्योंकि हम लोग आपको अपने लिए काम करना है। सिर्फ यहाँ पर इतनी सी बात मैं बोलना चाहूंगा, राइट। बनाएंगे यहाँ से एफिलिएट के थ्रू जो हम अर्निंग करेंगे उसको हम लोग कैसे यूज करना है, वो एक बार मैं विपुल जी से जानता हूँ। विपुल जी प्लीज, जो हम अर्निंग कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है विपुल जी? ओके, ऑलराइट, थैंक यू भाई। यस सर, प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू। दोस्तों, ये जो पॉइंट है मैं मुझे बताया वो वाकई में बहुत अच्छी पॉइंट है, और तभी अभी करीब हम लोग 80% अभी यहाँ पर हैं। तो अभी आपको पता है कि तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज ये हम लोग 8 महीने के अंदर हम लोगों ने क्या करके दिखाया है। 8 महीने के अंदर तकरीबन हमारे 5500 लोगों की हमारे कम्युनिटी है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं टोटल 22,000 की कम्युनिटी के अंदर हमारी जो 5,500 की कम्युनिटी हमारे अंदर है, राइट। इसमें से काफी ऐसे तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जो तकरीबन 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, यानी कि 1.5 लाख, 1.25 लाख महीने कमा रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पर्टिकुलर ऐसा रोड जो हम लोग कहीं पर भी पढ़ाई करने के बाद में नौकरी के तलाश में जाते हैं, राइट। तो इतने साल की पढ़ाई करने के बाद हम लोग 10-20 हजार की नौकरी ढूंढते हैं, 25-30 हजार की नौकरी ढूंढते हैं। दोस्तों, उससे तो मैं कई गुना मानता हूँ कि आपके पास में 2 रास्ता आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिल रहा है। पहला क्या मिल रहा है कि सबसे पहले तो जो चीज कभी एजुकेशन हमें दी ही नहीं कि पोर्टफोलियो होती क्या है, आज तक हमने क्या किया, आज तक हमने वही काम किया है कि पैसा जितना कमाया और वही पैसा हमने अपनी मौज मस्ती के लिए या अपनी शौक के लिए हमने वो पैसा खर्च कर डाला। इसका मतलब कभी हमें एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि उसमें से कितना प्रतिशत जो आप आय कर रहे हो, उस आय का कितना प्रतिशत आप एक पोर्टफोलियो के रूप में जमा करें, ताकि टाइम के अंदर जितना आज आप हो सकता है कि बड़ा पैसा कमा रहे हो या छोटा पैसा कमा रहे हो, जब तक मनी मैनेजमेंट आपको किसी ने नहीं सिखाया तो आप लाइफ के अंदर हम लोग बैलेंस वाला जिंदगी नहीं जी सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पैसा बहुत कमाता है मगर उसको पता ही नहीं होता है कि वो पैसा कमा करके पैसा कहाँ चला गया। इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी फेलियर मैनेजमेंट, उसकी मनी मैनेजमेंट पूरा की पूरा पुअर है। तो दोस्तों, जिसकी
मनी मैनेजमेंट पुअर होता है, पैसा ज्यादा कमाने से भी वो गरीब ही गरीब रहता है। मगर जिसका मनी मैनेजमेंट शानदार है, तो वो कम पैसे के अंदर भी बड़ा अपने आप को मैनेज कर लेता है, और एक धीरे धीरे करके अपने आप को जिसको मनी मैग्नेट के रूप में वो जाना जाता है। जिस तरीके से वॉरेन बफेट को दुनिया के सभी लोग उसको सैल्यूट करते हैं, उस इंसान ने क्या कि वो भी एक बहुत गरीब व्यक्ति था, मगर उसने क्या किया, मगर उसने सबसे पहले पर्टिकुलर अपने जिंदगी के कम से कम 15.5 साल उसने वो दी है मैनेजमेंट को समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है कि लोग अधिकतर गरीब गरीब रह जाते हैं, अमीर अमीर बन जाता है, ऐसा क्या कारण है। तो दो पर्टिकुलर पॉइंट की पर दोनों मनी मैनेजमेंट के अंदर भी दो तरीके के लोग होते हैं, राइट। एक आदमी होता है कि बहुत ही जल्दी करके अमीर बन जाना, अमीर बनना एक अलग मैटर है, मगर पैसिव अमीर बनना एक बहुत बड़ी मुद्दा है दोस्तों। यानी कि मेरा कहने का मतलब, अमीर कोई भी इंसान कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से या कोई इंडस्ट्री खड़ा करके या आपके पीछे कोई, मगर उस अमीर को कंटिन्यू बरकरार रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। ये सीख हमें कहां से मिलती है। मानो कोई है, मैं कहता हूं कि बिल गेट्स की मानता हूं, बिल गेट्स कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अमीर बना है, मगर बिल गेट्स के पास में पोर्टफोलियो की वो सिस्टम नहीं है, राइट। हो सकता है आज नंबर 1 में है तो कल वो नंबर 4th में भी आ सकता है। इसके पीछे कारण क्या है, किसी की बदौलत वो अमीर बना है, किसी टेक्नोलॉजी की बदौलत। मगर मैं उसकी जगह पर मैं वॉरेन बफेट उठा के देखूं तो वॉरेन बफेट की आज की जो संपत्ति है तकरीबन उसकी 150 यानी कि 150 जगह पे उनका निवेश है। तो 150 जगह में निवेश होने का कारण क्या है कि वो ऐसी ऐसी कंपनी में अपना निवेश कर चुका है और ऐसी जगह पे उनका संपत्ति लगा पड़ा है कि वो काम नहीं करता, उनका पैसा काम करता है। तो जिसके कारण क्या है, वो एक पैसिव इनकम जिसको कहते हैं, 150 कंपनियों का जो कंटिन्यू उसके पास में इनकम आती है, तो उससे क्या कि अपने आप को एक पैसिव, जिसको कहते हैं पैसिव रिच मैन की तरफ वो स्टेबल बना के वो रखा हुआ है, जो आज पूरी दुनिया को वॉरेन बफेट को सैल्यूट करती है। क्यों? क्योंकि वो पैसिव रिच मैन है। और ऐसी ओनली फॉर हाईली रिच मैन होना ये एक अलग मुद्दा है, और पैसिव रिच मैन होना एक अलग मुद्दा है। तो चुनना आपको है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम जिस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास में ये हम लोग कोई नेटवर्किंग की पावर के लिए हम आपको डेली के डेली प्रमोट नहीं करते हैं। हम कहते हैं जिंदगी के अंदर ये ऐसे करो कि हमें ऐसा करना चाहिए। जब इनकम का जरिया आपके पास में नहीं होगा तो आप उस दिशा में जाएंगे कहां से। यदि आप माइंड को 10 जगह पर डाइवर्ट करेंगे तो डेफिनेट है कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी, इनकम करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपका माइंड 10 जगह डाइवर्ट है। मगर आप पैसिव इनकम के तौर पे आप पोर्टफोलियो पता नहीं कई जगह पे जनरेट कर सकते हो। काम 10 जगह पे नहीं हो सकता, मगर पैसिव इनकम के तौर पे पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। मगर होता क्या है, आज जैसे वीटर में आपको बढ़िया तरीके से इनको हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, सीखे मिला है, कैसा रास्ता मिला है, जो एनर्जी वाला रोड है, इस एनर्जी वाला सेक्टर है जो दुनिया के अंदर डिमांड है, जो बार बार आपको माइंड भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम के तौर पे। यदि आपने टीम के साथ में काम कर दिया तो क्या होगा, आपके पास में इनकम आ रही है, उस इनकम को आपने यहाँ पर पोर्टफोलियो जो यहाँ शेयर बाय की, जब ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के अंदर, यानी जिस खजाने के लिए हम लोग छोटी छोटी चीजों में हर जगह पर माइंड को डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ ये खजाना कितना बड़ा होगा कि स्टैंडिंग होने वाला फ्रेंचाइजी मॉडल और आपको नाम कमाने का और आपके पोर्टफोलियो बनाने का, ये बहुत बड़ा आपको एक अपॉर्चुनिटी आपको करियर के हिसाब से हम यहाँ पर चूज करना चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को आप क्यों करें, क्यों समझे, बार बार किसी के साथ आते हैं यहाँ पर एक ही बात कहते हैं। दोस्तों मैं बार बार यही चीज बताता हूँ
कि जब कोई चीजें प्री लॉन्चिंग होती है तो प्री लॉन्चिंग में सबसे बड़ा फायदा उनको मिलता है, बार इसके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो शेयर आप वो को ओनली फॉर 20 आप जैसे लिस्टिंग हो जाएगा, $1 या $2 में लिस्टिंग हो जाता है कि ये शेयर आप जिस दिन $1 में परचेजिंग करने जाएंगे, क्या इतना सारा शेयर आप एक साथ में बाय कर पाएंगे? यदि $100 की यदि आप परचेजिंग करते हैं यहाँ पे, तो तकरीबन आपका ये लिस्टिंग के टाइम में तकरीबन आप, और अभी यदि कोई व्यक्ति $400 का यहाँ परचेजिंग करता है, ये संपत्ति तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बनने जा रही है। तो ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये इसीलिए हो सकता है, ये है टेक्नोलॉजी, ये है डिमांड। और डिमांड और टेक्नोलॉजी जहां पर जुड़ जाती है दोस्तों, उसके पीछे कभी भी ये कीमत नहीं देखी जाती कि कब कितनी कीमत के बारे में। और बाकी हमने टेक्नोलॉजी है, तो मेरा ये मान कि जितने लोग हैं, देखिए आप लोग समझदार लोग हैं, तो हमारे पास में वक्त आ चुका है। अभी बहुत सारे लोग हमारे कोर टीम में सिलेक्शन भी हुए हैं, तो उन लोगों को हमारे एक रिवार्ड भी देना बाकी है, तो हम लोग उसकी चयन कर चुके हैं। तो भाई केवल आप लोगों को केवल इतना सा काम करना है, जितने लोगों का कोर टीम के माध्यम से, जो लोग जिनके क्वालिफायर है, राइट, इन शॉर्ट, राइट, अपने जो भी कोर टीम के जो हमारे एसोसिएट मेंबर है, उनके पास में आपको सेंडिंग करना है। तो हो सकता है कि 30 तारीख के समथिंग आपका ये डिस्कस होना शुरू हो जाए। घर जब जाएगा तो आपको पता चल जाएगा वो चीज आपके लिए क्या हमने गिफ्ट आइटम हमने तैयार किया था। ये केवल उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर हमारे कंधे से कंधे मिला करके 8 महीने की सफर पूरी करी। तो हमने एक वो सिस्टम जो हमने वादा किया था, तो वो चीज हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी। और मैं आशा करूंगा कि जिस तरीके से आप लोग इस सिस्टम को हमारे साथ में हिंदुस्तान के अंदर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के अंदर हम लोग नेम फेम यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो मेरा तो आज का सेशन इतना सा है, और बाकी किसी के पास में कोई पॉजिटिव पॉइंट हो अपना रखना चाहे और भी बेहतरीन करने के लिए, राइट, तो वो अपनी यहाँ पर बातें यहाँ रख सकता है। सबके लिए यहाँ खुला मंच है, क्योंकि हम लोग एक ओनली फॉर एक वेक है, हम लोग एक पार्टनर है आप तक ये बातें को पहुंचाने के, हम लोग मीडिएटर हैं, राइट। तो हम सभी लोग एक घर के, हम लोग एक पूरक हैं, एक दूसरे का पूरक बन करके पूरे हिंदुस्तान को जगमगा सकते हैं, राइट। तो मैं दोबारा करके मोहित जी के पास जाऊंगा, यदि किसी का कोई सवाल हो तो वो क्लियर करे, नहीं तो किसी के पास में कोई पॉजिटिव पॉइंट हो तो प्लीज यहाँ पर आप यहाँ रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू। ओके मोहित। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। राइट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उसको जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, राइट, तब तक कि मैं आपका एक आंसर दे देता हूँ। ओके, मैंने स्टार्टिंग में एक जिस तरीके से आपने देखा होगा आज का जो इनविटेशन था मैसेज के साथ में आपके पास तक आया था, राइट। उसका जो शीर्षक था, शीर्षक इन द सेंस उसको हिंदी में अगर पढ़े तो इसका हिंदी में मतलब ये है कि अगर आपके पास में हाई स्पीड इंटरनेट है और आपके पास में आज के जमाने का स्मार्टफोन है, और अगर फिर भी कोई, ध्यान सुनिएगा, हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन अगर आपके हाथ में है, और अगर फिर भी हम अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंड हैं आज के टाइम में, राइट, आज के टाइम में अगर हम फिर भी अपने एक्सपेंसेस के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, तो इसका मतलब ये है वो जो हाई स्पीड इंटरनेट और जो स्मार्टफोन है हम लोग उसको सही दिशा में यूज नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग सब लीडर्स हैं, आप और हम लोग डिपेंड नहीं है, लेकिन ये मैसेज हम लोग की नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज होने वाला है, राइट। तो आप उनको अभी से आप गाइड करिए। बिजनेस की शिक्षा देना, राइट, पढ़ने लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी की जाके नौकरी करो, राइट। तो जो फैसिलिटीज आप अपने बच्चे को दे रहे हो, जो फैसिलिटीज आप तक आ रही हैं, मींस हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन्स, 4G 5G स्मार्टफोन्स भी अभी आने लग गए हैं, राइट। तो उसको प्लीज PUBG में, कैंडी क्रश में,
राइट, यूट्यूब में उसको वेस्ट ना करें, उसको कुछ ऐसा ऐसा कुछ काम दिया जाए जहां से वो खुद के लिए एक अर्निंग रिसोर्स भी डेवलप कर सके। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, क्योंकि आज के समय में सब कुछ आप देख रहे हो ना, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है बॉस। आप और हम लोग भी जुड़े हुए हैं, वो भी ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं। हम लोगों का जो बिजनेस भी है वो भी ऑनलाइन ही जुड़ा हुआ है, राइट। तो आगे भी बहुत ही स्ट्रांग तरीके से चीजें होंगी, राइट। ऑनलाइन की डिपेंडेंसी अभी बढ़ती चली जाएगी, ऑलराइट। तो अभी एक दो क्वेश्चंस है वो ले लेता हूं मैं। सुमित कुमार कनौजिया जी, आपका पर्सनल क्वेश्चंस है, राइट। तो इसके लिए आप मुझे पर्सनल मुझे कॉल कीजिएगा, राइट। तो ये अच्छा रहेगा। राम पटेल जी, सर मैंने 10 महीने का पैकेज लिया था, एक हफ्ता भरा है लेकिन 5, ये क्या मतलब है सर, समझ ही नहीं आया मुझे तो। मैंने 10 महीने का पैकेज लिया था, एक हफ्ता भरा है लेकिन 5 हफ्ते पेंडिंग है, बताएंगे सर। राम पाटिल जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज एक बार, और क्वेश्चन क्लियर करिए प्लीज सर। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर मैंने वेटरमैन का $100 का पैकेज लिया था। हाँ, तो कब लिया? वो मई महीने में। हाँ ठीक है, वो तो एक भर दिया और बाकी पेंडिंग है। तो भर दो सर। कब भरोगे? 8 महीने तो हो चुके तब से। वो 5-6 महीने 6 हफ्ते बाकी है सर, तो चल देगा ना भरने के? भर दो, सारा का सारा क्लियर कर दो सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ओके, ठीक है। अभी राम पाटिल जी से एक चीज तो समझ में आ गया बॉस, जो लोग भी अभी सोए हुए हैं ना, प्लीज उनको जगाना चालू करो, राइट। और मुझे अच्छी खुशी होती है कि इतने लंबे समय बाद भी लोग जाग रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि क्यों जाग रहे हैं, उस टाइम पे लिया हुआ शेयर्स उनका 56,000 58,000 था, राइट। लेकिन आज जाके जब वो देखते हैं, वो तो $100 में भैया 34,000 ही रह गया। तो प्लीज लोगों को जगाना शुरू करिए, और जिनकी भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग चल रही है, प्लीज वो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट को क्लियर कराना चालू करिए। उनको बताइए कि आपके पास में कितनी बड़ी चीज आप पहले से लेके बैठे हुए हो, बस उसको एहसास होना चाहिए, राइट। बस उसका एहसास ही अगर उनको करा दोगे तो वो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट उनकी फ्री हो जाएंगी, मतलब कि क्लियर हो जाएंगी। ओके, एंड विनोद राय जी है, मोस्ट वेलकम सर। प्लीज आप भी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, विनोद राय। हाँ सर वेलकम जी, सर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर जी, ये प्लान तो बहुत बेटर है, और हमारे टीम से सर कोर मेंबर में गए हैं, तो उसका फोटो वगैरह सारा सेंड किए हुए हैं। अभी तक नाम फोटो नहीं आया नहीं सर। एक बार दोबारा भेजिएगा सर, एक बार दोबारा भेजिएगा, कहीं इधर उधर मिस हो जाता है तो फिर गड़बड़ हाँ जाती है सर, ठीक है जी, ना। उन लोग अच्छा लीडर्स है, और 2-3 दिन से कॉल कर रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, तो आप क्या कीजिए मैं बता देता हूँ। उनका नाम, स्टेट, कॉन्टेक्ट नंबर ये भेजिए, उनका फोटोग्राफ, अच्छा फोटोग्राफ भेजना, ठीक है। है फोटो ना, से फोटो तो फोटो अच्छा मत भेजना भेजा। सर, हाँ, ओके। तो चारों लोग और को मैं भेज दूंगा सर। प्लीज 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 दोबारा से भेज दीजिए, मैं उनका सभी का कर दूंगा सर, और उनको ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा, ऑलराइट। ऑल राइट सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। विनोद कुमार भल्ला जी, मोस्ट वेलकम। विटर इज अ गोल्डन गेट टू एंटर टू इन्वेस्ट फॉर द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन for the future to gain for our next generation in the form of dividend, right? Slowly steadily win the dividend. डेफिनेटली सर, हम सब लोग डिविडेंड के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे ही होगा। ओके, मैंने इंस्टॉलमेंट पर लिया है, लेकिन मेरी एक पॉलिसी है, उसको सरेंडर करके पूरा क्लियर कर लूंगा। सरेंडर नहीं करना सर, जितनी भी बची हुई इंस्टॉलमेंट है आपको सिर्फ समय रहते पूरी कर लेनी है। अगर आप बड़ा प्लान कर रहे हैं तो पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद में दूसरा पैकेज को बाय कर लीजिए, ऑलराइट। विपुल जी, ठीक है सर, आज के लिए हमारा कंप्लीट है आज का सेशन। एक मिनट, भल्ला जी प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा सर, काफी दिनों से सुना नहीं आपको। विनोद कुमार भल्ला जी, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। वेलकम वेलकम सर। Yes, sir. Thank you very much, sir. Good evening, both of you. Vipul Kumar ji, आपको भी. I'm very much proud of you, sir, for paying your hard efforts to multiply Vito, you see, in thousands and lakhs of members. ये आपकी वजह से जो मेहनत कर रहे हो, लगन से मैं आपके लिए सैल्यूट करता हूँ। आपने इतना अच्छी तरह से
जी 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 उसकी आपने करनी चाहिए। इसके बाद दूसरे का भी फाउंडेशन मिलता है। वेरी जो गुड सर, अंडर काम थैंक कर रहे हैं, जो भी है, राइट राइट राइट। तो बेसिकली देखो भाई, हमने 8 महीने में नींव तो डाल दिया यहाँ पर मीटर के अंदर, और बहुत मजबूत नींव डाली है, और जिसका इम्पैक्ट, राइट, जिसका इम्पैक्ट हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। ये वृक्ष है बॉस, राइट, बीज बहुत शानदार डला है, और इसका फल भी बहुत शानदार मिलेगा हम सब लोगों को। विपुल जी प्लीज, कोई कमेंट है आपके पास में तो कमेंट कीजिए, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। मुझे तकरीबन हम लोग 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं, और Very good. मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अभी सभी लोगों को अपने बिजनेस के प्रति डेडिकेशन प्लस करना बहुत जरूरी है। कि जितने, क्योंकि हम लोग अभी तक जो बिजनेस कर रहे थे, जाने अनजाने में इसको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जाने अनजाने में हल्के वे में बिजनेस को कर रहे थे, मगर अभी जो पूरी दुनिया से जिस तरीके से इनकी डिमांड आती जा रही है, तो इनको देख करके ये महसूस किया जा रहा है कि वाकई में हम बहुत ही अच्छे पायदान में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अभी आपका करियर बनने का टाइम बिल्कुल राइट पोजीशन में, राइट डायरेक्शन में स्टैंडिंग हो चुका है। तो अभी बिल्कुल भी समय को कहीं पर भी हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो मैं तो इतना सा कहूंगा कि टाइम आपका बहुत ही गोल्डन चांस है, और जिस पोजीशन में आप, जिस सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ओनली फॉर कोर टीम वीटीआर इंडिया, एक ऐसे सिस्टम के साथ में हम लोग प्रमोट कर रहे हैं जो कंटिन्यू आपको जूम मीटिंग यहाँ पर कलेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो जिसके तहत दोस्तों मैं इतना सा कहना चाहूंगा, आज के सेशन में इतना ही हमारे लिए काफी है, और बाकी आपका जो टाइम है वो टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत बड़े लेवल पे इस काम को लेके जाना है, राइट। इसी के मोहित मैं अपनी बात यहीं तक रखना चाहूंगा। थैंक यू, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। भंवर सिंह राजपुरोहित जी, $1400 इंस्टॉलमेंट लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, राइट। और इसी तरीके से चीजों को फुलफिल कीजिए, अपना बड़ा पोर्टफोलियो भी यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ा बना पाएंगे, राइट, और अपनी टीम को भी आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड, 12,11,282, फैंटास्टिक सर, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। सो आज के लिए मैं यहीं पर बाइंड अप करूंगा। थैंक यू विनोद बल्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, राइट। और कल है फ्राइडे, राइट, कल हम लोग कुछ नए अपडेट्स के साथ में आपके साथ चीजें रखेंगे विटर पावर प्रोजेक्ट को, राइट। और क्या कुछ नई नई चीजें आती हैं हमारे सामने, वो सब चीजें आपको समय से पहुंचती रहेंगी, राइट। लेकिन एक बार फिर से 10 on 10 बोलूंगा, राइट, 10 on 10 पे काम करना स्टार्ट करते हैं सब लोग, राइट। जिसके 10 नहीं हुए हैं, या जिनके 10 के 10 नहीं हुए हैं, इस पे काम करते हैं हम लोग, और एक बार फिर से देखते हैं कि क्या कुछ नई एनर्जी के साथ में हम लोग अपने साथ अपनी टीम को डेवलप कर पाते हैं, राइट। 10 on 10, राइट, ये हमारी विन 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 सिचुएशन है यहाँ पर। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, शुभ रात्रि।